हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में हम अभी 8 चैप्टर करें, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4-5 लाइन में आंसर बाकी है हमारा, तो आज हम वो करेंगे। हाँ, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे एफए का। तो उसमें 2 ही आंसर आपको करने हैं, थर्ड नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर होगा कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। बरोबर, क्या होगा फर्स्ट पॉइंट कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता गहरी हो जाती है। सेकंड टॉपिक आएगा, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। भले मैदान सपाट है वहाँ पे, लेकिन व्यक्ति अपने आप को वहाँ का एक हिस्सा समझता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। हाँ, जो परिसर है उसमें व्यक्ति उसमें भीतर मतलब उसके अंदर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती है आत्मीयता की। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ। गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। सेकंड टॉपिक होगा, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। थर्ड टॉपिक होगा, वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। उसके बाद है, आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। फिर लास्ट में है कि इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। हाँ, तो ये फर्स्ट आंसर था। अभी होगा सेकंड आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। फिर होगा, हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। उसके बाद होगा, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। फिर हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। उसके बाद होगा, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। और लास्ट में है, पगडंडिया भेड़ बकरियों को रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह गुलमर्ग की शोभा दिन में होती है, ऐसा आपको लिखना है। वापस से रिपीट करती हूँ कि दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है, मतलब आँखें आश्चर्य में पड़ जाती है। सेकंड टॉपिक होगा, धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। फिर हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूटती है। बराबर, मतलब जब नया ग्रास होता है तो उसमें सब कुछ नया नया दिखता है, तो उसको कोपले बोलते हैं। छोटा एकदम मुलायम से जो पत्ते निकलते हैं उसको कोपले बोलते हैं। क्या होता है, फूलों में भी रंग बिरंगी हरी घास में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई कोपलें फूट आती है। फिर जो सैलानी होते हैं, पहले भी मैंने लेसन एक्सप्लेन के टाइम आपको समझाया था, सैलानी यानी कि जो प्रवास करने वहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं, पर्यटक जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वो सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नज़र आते हैं। जैसे हम मांडवी बीच पे और जो वाइट रन में जाते हैं, तो वाइट रन में तो शायद ऊँट की सवारी होती है, मांडवी बीच पे घुड़सवारी होती है। तो ये जो अनुभव होता है वो रोमांच कर देता है। हर क्षण एक नए अनुभव को रोमांच की सृष्टि होती है। फिर आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। आकाश में इतने बादल जैसे ऐसे नन्हे नन्हे द्वीप तैयार हो गए। पगडंडियों भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। पगडंडी मतलब पैदल चलने का जो रास्ता होता है, वो फिर वहाँ से भेड़ बकरियाँ जाती है तो वो दिखाई नहीं देता है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा रहती है। तो ये था
सेकंड क्वेश्चन, इस चैप्टर में से आपको 4-5 लाइन आंसर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि थर्ड और सेकंड थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, तो फिर हम एक्स्ट्रा वो नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी हमारा ये कोर्स ख़त्म होता है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी का रिवीजन आएगा। तो ये सब आपको नोटबुक में अच्छे से सब कुछ लिखना कंपलसरी है, जो हमेशा आपको वीडियो में बताया जाता है। आशा रखती हूँ ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने कोशिश की है कि जैसे क्लास में आपको समझ में आता है वैसे ही समझ में आ जाए। टॉपिक वाइज इसलिए समझाया कि आपको याद रह जाए। चलो, ये वीडियो यहाँ पे अभी पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन में मिलेंगे। ठीक है, चलो, अस्तु।